हेलो एवरीवन। आज कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कुछ इंडेक्स टाइप है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखना ये क्वेश्चन है वो ऐसे अगर पेपर में आ जाए ना तो बहुत डिफ़िकल्ट सा लगता है, बच्चे हैं वो छोड़ देते हैं इनको। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2a+b से c+d डिटरमाइन द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। ये जो रिएक्शन है इसके लिए रेट लॉ लिखना है, दर नियम लिखना है और रेट कांस्टेंट दर नियतांक निकालना है। किसकी हेल्प से? अपने को ये 4 एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये जो 4 एक्सपेरिमेंट हैं इनकी हेल्प से अपने को इसके लिए रेट लॉ लिखना है। और रेट लॉ आ गया, दर नियम आ गया, तो रेट कांस्टेंट दर नियतांक के वो आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ से इसका रेट लॉ तो सीधा ही लिख देता हूँ मैं, क्या कि रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 2 एंड बी, ऐसे ही तो लिखते हैं अपन। यस तो ये इसका ऑर्डर है रिएक्शन का, कितना हो गया 2 और 1 3। बट अपन ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि ये सब सिंपल रिएक्शंस के लिए होता है और अपने को इस रिएक्शन का पता नहीं है कि ये सिंपल है। ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, तभी अपने को ये कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हैं, इनके हेल्प से अपने को डिटरमाइन करना है। यस तो इनकी हेल्प से कैसे डिटरमाइन करेंगे अपन, ये देखना। तो मुझे पता है कि जो रेट होगा वो क्या होगा, के और ए और बी। बस यहाँ पे पावर का पता नहीं है कि पावर कितनी होगी। ये निकालने के लिए मुझे क्या करना है, के तो कांस्टेंट है, यहाँ पे रेट है वो अपने को गिवन है, ये वाला ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन भी गिवन है। ये जो रेट कांस्टेंट है, यस ये यहाँ से ये वाला निकलेगा के। अब अपने को ये देखना है कि रेट अपने को गिवन है, पावर मुझे चेक करनी है कि ए की पावर कितनी होगी और बी की पावर कितनी होगी, क्योंकि के तो कांस्टेंट है, के का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ पे रेट भी कांस्टेंट है, गिवन है, ए और बी की कंसंट्रेशंस वेरिएबल हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, किसी एक को कांस्टेंट करना है। वो कैसे करना है कि ऐसे मुझे एक्सपेरिमेंट लेने हैं दो जिनमें किसी एक की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं कि जिनमें ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 0.3 और यहाँ पे भी 0.3 है। और ऐसे इंडेक्स वाले क्वेश्चन में ए और बी की कंसंट्रेशन किसी दो एक्सपेरिमेंट में आपको सेम मिलेंगी। यस तो यहाँ पे ये वाले जो दो एक्सपेरिमेंट हैं इनमें क्या है, ए की कंसंट्रेशन है वो सेम है। मतलब यहाँ पे अगर मैं ये सेकंड और अगर थर्ड एक्सपेरिमेंट लेता हूँ तो ए है, ए की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से जो रेट है इसकी, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। क्यों? क्योंकि के कांस्टेंट था, सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में ए भी कांस्टेंट हो गया, तो रेट है वो ओनली किसके ऊपर डिपेंड करेगी, बी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। क्लियर है? यस अब मुझे बी की पावर चेक करना है, तो सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट की हेल्प कर रहा हूँ मैं, और मुझे पता है कि 0.2 से 0.4 हो चुका है बी। जो बी की कंसंट्रेशन है वो 0.2 से 0.4, मतलब डबल हो गई, 0.2 का डबल हो गया 0.4। मतलब आपने क्या किया, इस बी को क्या कर दिया, डबल कर दिया। जैसे ही आपने बी को डबल किया तो अगर पावर 1 है तो बाहर क्या निकल के आएगा, 2, मतलब पावर 1 आएगी तो रेट भी क्या हो जाएगी, डबल। अगर पावर 2 आ रही है तो 2 का स्क्वायर बाहर आ रहा है 4, मतलब रेट 4 हो जाए, 4 टाइम्स हो जाएगी। ये देखना है मुझे। तो सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में रेट में क्या चेंज आ रहा है ये मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे है 7.2 इंटू 10 की पावर -2, यहाँ पे 2.88 इंटू 10 की पावर -1। मुझे पावर सेम करनी है, तो पावर सेम करनी है तो ये तो है 7.2 इंटू 10 की पावर -2। इसको मैं लिख सकता हूँ 28.8, यस 28.8 इंटू 10 की पावर -2। ये कैसे हुआ,
मैंने क्या किया, इसमें 10 से डिवाइड कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे 10 की पावर -2 बनाना है। तो ये 10 की पावर 1 ऊपर आके 10 की पावर -1, तो ये 10 की पावर -2 बन गया ये। बाकी ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 28 आ जाएगा, मतलब 0.1 डिजिट इधर आ जाएगा। अब आप देख रहे हो सेकंड से थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, आपने b को डबल कर दिया, तो एक रेट है वो कितने डबल हो गई, ये तो कांस्टेंट है, इसको देखो तो ये 4 टाइम मिल रहा है आपको। यस, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.2 को तो 28.8 आ रहा है, मतलब b के डबल होने पे रेट है वो 4 टाइम हो रही है। b के डबल होने पे रेट 4 टाइम हो रही है। यहाँ पे आप देखो b के डबल होने पर रेट 4 टाइम हो रही है, मतलब बाहर 4 निकल के आना चाहिए, मतलब यहाँ पावर कितनी आएगी 2। अरे तभी तो रेट क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 4, और ये b की पावर 2, 4 टाइम आ गई पहले के कंपेयर में। यस, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ b इक्वल्स टू 2, b की जो कोटि है वो कितनी आ रही है 2 है। यस, अब मुझे ए का देखना है, बी का ऑर्डर 2 आ गया, अब ए का देखना है। तो ऐसे कोई 2 एक्सपेरिमेंट लेने हैं जिनमें बी कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में बी है वो कांस्टेंट है, 0.1 है। ए कितना हो रहा है 4 टाइम हो रहा है, 0.1 से 0.4, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 आ जाएगा। यस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ, बी की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ए की कंसंट्रेशन की। और ए को आपने कितना किया 4 टाइम, ए को 4 टाइम किया। अब रेट देखो, यहाँ पे देखो 6.0 इंटू 10 की पावर -3, और यहाँ पे देखो 2.4 इंटू 10 की पावर -2। इसको मैं लिख सकता हूँ 24 इंटू 10 की पावर -3। यस कि नो, अरे वही ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया मैंने। यस, तो ये 6 इंटू 10 की पावर -3, ये 24 इंटू 10 की पावर -3, मतलब आपने कितना कर दिया रेट को 4 टाइम। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो याद आएगा ना। और यहाँ पे भी ए कितना है 4 टाइम, मतलब ए को आपने 4 टाइम किया, ए को 4 टाइम किया तो रेट भी कितनी है 4 टाइम, मतलब बाहर कितना आना चाहिए 4, तो पावर कितनी आ गई 1। क्यों, पावर 2 आते ही 4 का स्क्वायर 16 बाहर आ जाता, इसका लिए इसकी पावर 1 है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए कितना आ गया 1। तो रेट लो कितना हो गया रिएक्शन के लिए, रेट लो इक्वल्स टू रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर 1 और बी की पावर 2, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर आया है वो 1 आया है और बी के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर आया है वो 2 आया है। ये रेट लो हो गया, क्लियर। अब यहाँ से है वो आप कोई सा भी एक्सपेरिमेंट ले लो, आपके पास में ए की कंसंट्रेशन है, बी की कंसंट्रेशन है, आर है, तो यहाँ से के निकल के आ जाएगा। यस, तो के का फॉर्मूला बना लो आप यहाँ से, आर अपॉन ए की पावर 1 और बी की पावर 2, क्लियर। तो यहाँ से के कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो, एक्सपेरिमेंट नंबर ले लो यहाँ से, और सबसे जो के है वो सेम आएगा। जैसे मैं फर्स्ट वाला ले लेता हूँ, ए की कंसंट्रेशन भी 0.1 और बी की कंसंट्रेशन भी 0.1। यस, और रेट है यहाँ पे 6.0 इंटू 10 की पावर -3, ये रेट गिवन है। ए की कंसंट्रेशन 0.1 इंटू बी की कंसंट्रेशन भी 0.1 और इसका स्क्वायर, तो के कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -3, ये 0.1 है और ये 0.1 का क्यूब, तो ये 0.1 का कितना हो जाएगा नीचे क्यूब। तो यहाँ पे होगा क्या, के इक्वल्स टू 6.0 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 0.1 का क्यूब, तो के कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -3, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10, तो 10 3 बार आएगा तो 10 की पावर -3 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो के कितना आ जाएगा 6। यस कि नो, क्लियर है, कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिटरमाइन करोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
क्लियर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी। मतलब इस रिएक्शन के लिए आपको रेट लो गिवन है अगला कि ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है कोटि है वो फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो जीरो ऑर्डर है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो R इक्वल्स टू के ए की पावर 1 बी की पावर 0, मतलब वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक है। तो यहाँ से ये इसका रेट लो आ गया। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। इस क्वेश्चन में डिफाइन क्या करना है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। यस। मतलब सेकंड एक्सपेरिमेंट में एक की कंसंट्रेशन क्या होगी, थर्ड एक्सपेरिमेंट में रेट क्या होगा और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में एक की कंसंट्रेशन क्या होगी, ये डिफाइन करना है। क्लियर है। और ये जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ओके। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। यहाँ पे इस एक क्वेश्चन के अंदर आपको रेट लो, रेट कांस्टेंट, रेट और ए और बी है। ए की कंसंट्रेशन में चेंज करोगे तो रेट में क्या चेंज आएगा, बी की कंसंट्रेशन में चेंज करोगे तो रेट में क्या चेंज आएगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चन के बीच में से जेईई, नीट और बोर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ये एक क्वेश्चन कर लो और यहाँ से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो, सेम है। यस। क्योंकि जो भी अपन ने सारे कंसेप्ट पढ़े हैं वो इस इंडेक्स क्वेश्चन के अंदर है, वो फॉलो हो रहे हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ओके, थैंक यू।